एक ईमानदार जिसको नवाज शरीफ और एजेंसियों ने निकाल दिया। आज पूरी दुनिया की आंख का तारा, पाकिस्तान का फखर तारिक मलिक, दुनिया का 25वां बड़ा दिमाग। मई में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन पर इसका नाम और पाकिस्तानी परचम जगमग जगमग करता चमकेगा। कुछ नाम तारीख में लिखे जाते हैं, कुछ नाम टाइम्स स्क्वायर पर चमकते हैं। मई 2026 को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर एक नाम जगमगाएगा, तारिक मलिक। पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 25 टॉप डिजिटल दिमागों में इस पाकिस्तानी का नाम शामिल किया है। ये कहानी सिर्फ फखर की नहीं, शर्म की भी है। ये वही तारिक मलिक है जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 बार धक्के मार कर निकाला। 2013 चेयरमैन नादरा बना, काम किया, 3.5 करोड़ बोगस वोटर पकड़ लिए, जाली शनाख्ती कार्ड, मुर्दों के वोट, एक ही घर में 200 वोटर, पूरा गन साफ कर दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? उस वक्त के शरीफ हुक्मरानों ने फौरन कुर्सी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बोगस वोट इनकी जाली जीत का असल राज थे। इसने इलेक्शन का निजाम साफ और शफाफ करना चाहा, लेकिन इससे ही बड़ी सफाई से निकाल दिया गया। तारिक मलिक बड़े आलिम, बड़े फाजिल, बड़े अदीब, बड़े स्कॉलर, बड़े मुअल्लिम बाप, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जे साबिक रेक्टर प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक का बेटा था। घर से अच्छी तरबियत मिली थी, शरीफ इंसान था। तारिक मलिक खामोशी से अक़वाम मुत्तहिदा वापस चला गया, जहां इसकी जॉब थी। दुनिया ने इसे गले लगाया। पाकिस्तान में 5 साल बाद हुकूमत बदली, तारिक मलिक को वापस बुलाया गया, फिर से नादरा का चेयरमैन बनाया। इसने फिर सिस्टम ठीक करना शुरू किया। चंद साल ही हुए थे कि हुकूमत को जबरन हटा दिया गया, हुकूमत पुराने चेहरों के हवाले कर दी गई। तारिक मलिक इसी नादरा का सरबराह था। इससे फिर खतरा महसूस हुआ। अब सवाल यह था कि इस ईमानदार को कैसे बर्दाश्त करें, जो फिर इंतखाबी निजाम को शफाफ बना सकता है, गले सड़े पुराने निजाम की सफाई करने की सलाहियत रखता है, जाली वोटों को इंतखाबी फहरिस्तों से निकाल सकता है, जो काम 2013 में शुरू किया था वो मुकम्मल कर सकता है, हमारे लिए फिर रुकावटें खड़ी कर दे, तो हम कैसे कामयाब होंगे? अब निकालने का नया बहाना तलाश किया गया। बहाना बना, डेटा लीक हो गया, सरकारी राज अफशा हो गया, इल्जाम लगाकर फारिग करने की तैयारी हुई। तारिक मलिक को इस नई साजिश का इल्म हुआ। इसने खुद इस्तीफा दिया, जहां इज्जत ना हो वह काम नहीं हो सकता, और फिर से अक़वाम मुत्तहिदा, फिर वर्ल्ड बैंक चला गया। एक तारिक मलिक ही इस तरह मुल्क से बैरून मुल्क नहीं गया। ज़हीन लोगों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर जा चुकी है। मुल्क में इनकी काबिलियत और जहानत की कोई कदर नहीं। यही ब्रेन ड्रेन है जो कब से जारी है। इनसे दुनिया फायदे उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। नाइल हुक्मरान काबिल लोगों से इसलिए डरते हैं क्योंकि काबिल लोग सवाल करते हैं, जी हजूरी नहीं करते, यस सर नहीं कहते, क्योंकि काबिल लोगों की इनकी सलाहियत और अहलियत के मुताबिक कदर नहीं की जाती, क्योंकि काबिल लोग सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं और नाइल हुक्मरानों की सियासत गले सड़े पुराने निजाम में ही चलती है। बोगस वोट, जाली पर्ची, धांधली, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 से वो अपनी जाली जीत का ऐलान करते हैं, क्योंकि काबिल लोगों के सामने वो खुद को बोना समझते हैं। बेचारे कम पढ़े लिखे और पर्ची वाले तारिक मलिक जैसे MIT लेवल दिमाग के सामने टिक नहीं सकते, तो इसे निकाल बाहर करने को बेहतरीन ऑप्शन समझते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि जो दिमाग नादरा को दुनिया का नंबर 1 डिजिटल इदारा बना सकता था, वो आज वर्ल्ड बैंक के 195 मुल्कों के लिए पॉलिसियां बना रहा है। जो शख्स पाकिस्तान में 3.5 करोड़ जाली वोट खत्म करके इलेक्शन का इंतखाबी निजाम साफ और शफाफ बना सकता था, वो आज अक़वाम मुत्तहिदा के लिए डिजिटल शनाख्त डिजाइन कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, जिस तारिक मलिक को तुमने मुल्क से निकाला, इसे आलमी बैंक ने गले लगाया और इसे दुनिया के चोटी के 25 माहिरीन में शामिल कर दिया। मई में जब टाइम्स स्क्वायर पर तारिक मलिक पाकिस्तान लिखा आएगा, तो 2 जज्बात एक साथ आएंगे। हर पाकिस्तानी फखर से कहेगा ये हमारा बेटा है, लेकिन शर्म की बात है कि हमने इसे अपना माना नहीं, इसकी जहानत से, इसकी काबिलियत से फायदा नहीं उठाया। इसे निकाल बाहर करने वालों, तारिक मलिक पाकिस्तान का वो रोशन सितारा है जिसका नाम और पाकिस्तान का परचम टाइम्स स्क्वायर पर चमकेगा। पाकिस्तानियों को अब फैसला करना होगा कि कोई और तारिक मलिक मुल्क छोड़कर बाहर ना जाए। इसको मुल्क से निकालने वालों, अब बस कर दो। बहुत हो गया, बहुत माल बना लिया, बाहर भेज दिया, महफूज कर लिया, अब तो बस कर दो। इन अरबों डॉलर का आखिर क्या करोगे? क्या इनको कब्र में साथ लेकर जाओगे? मुल्क को और कितना कंगाल करोगे, कितना और मकरूज करोगे?